सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा और आपसे ख़ास तौर पे सवाल तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है क्योंकि आपने खुद बड़ा टाइम तहरीक इंसाफ में लगाया है। कैसा महसूस हो रहा है पंजाब की हुकूमत, मरीम नवाज़ की हुकूमत इस किस्म की बातें कर रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आपको हमने बहुत मिस किया। शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं चूँकि दोनों के साथ रही हूँ तो अब मुझे अंदाज़ा होता है कि एक बात कह के और उस पर कायम रहना जो है, ये मैंने मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ में देखा है। अच्छा। और जिनको हम बहुत महात्मा समझते थे और समझते थे कि बहुत सादिक और अमीन हैं, उन्होंने कलाबाजियाँ यूँ खाई हैं कि मेरा तो अब काउंट ही ख़त्म हो गया। मैंने तो अब भूल ही गई हूँ कितनी दफ़ा यू टर्न लिए गए हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं मुकदमे की, मंसूर आपको पता है कि पीछे इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो जो एक वीडियो रिलीज़ की गई थी और उसमें भी यही चीज़ जो थी वो लोगों को गुमराह करने के लिए पेश की गई थी कि जी पाकिस्तान जो है वो टूट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ये 1971 वाली कहानी चल रही है। और आपको पता है आर्मी चीफ की तस्वीर और साथ याया की तस्वीर लगा के तो इतना लोगों को गलत गुमराह किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और शर्म हया तो इतनी सी भी अगर होती ना तो कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरते कि वो ट्वीट अब भी वहीं पे है। ठीक है, ये नहीं इन्होंने कभी जवाब दिया कि भाई ये जो उस वक़्त के हालात एक्चुअल थे क्या, और वो जो 6 नुकाती वो पॉइंट मुजीबुर रहमान का था वो क्या था, उस पर कभी इन्होंने आज तक बात नहीं की कि किस तरीके से उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी मैं बिल्कुल ये आप लोगों को ये नहीं मानता हूँ, मुझे आप हुकूमत देंगे। और मुफ्ती भानी ने किस तरीके से इंडिया की 2.5 लाख फौज के साथ मिलकर हमारी फौज का कत्ले आम किया था वहाँ पे, और किस तरीके से वो उस वक़्त भी चाह रहा था कि ये एक अलहदा मुल्क बन जाए और इंडिया उस साजिश में शामिल था। ठीक है। अब आज के जो हालात हैं उनको उससे मुआवजा करना मेरे ख्याल में इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। शेख मुजीब जो है वो आपकी नज़र में गलत था भाई? अगर तो वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था तो फिर और भी तरीके थे। अच्छा। आप मिलके कोई किसी बातचीत करते और किसी फैसले पे पहुंचते, लेकिन उसने तो उसका तो एजेंडा और था। अच्छा, और उस एजेंडे के पीछे इंडिया शामिल था। अच्छा। क्योंकि वो एजेंडा ये था कि हमने अपना अलहदा होना है। बिल्कुल ये एजेंडा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसने कहा था जी मेरा बजट अलहदा होगा, मेरी फौज अलहदा होगी, मेरा हर चीज मेरी अलहदा होगी। तो पीटीआई ने भी रह क्या गया? पीटीआई ने अलग बजट मांगा है, अलग फौज मांगी है, क्या मांगा है? नहीं, वो देखें बात तो वो यही कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जी हालात, वो ये नहीं एक्सप्लेन करते ना कि वहां पे एक्चुअल सिचुएशन। वो कहते हैं कि जी वो जो हालात थे आज भी वही हालात हैं। तो लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब का 7 दिसंबर 2020 का एक ट्वीट है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अल्फाज गौर से सुनिएगा। कहते हैं 50 साल कबल आज 1970 के आम इंतखाबात हुए, अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन वोट को इज्जत ना मिली, नताइज तस्लीम ना हुए, एक फौजी आमिर का जाती एजेंडा कौमी एजेंडे पर गालिब आ गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आज 50 साल बाद भी वोट की इज्जत की जंग जारी है। विफाक को खतरात लाहक हैं, विफाक को खतरात लाहक हैं। अल्लाह हमें किसी सामने से महफूज रखे। इसमें और आज पीटीआई जो कुछ कह रही है उसमें कितना फर्क है? देखिए, ये एक जनरल कमेंट है। अच्छा। लेकिन ये जो आज हो रहा है तस्वीरें दे दे के और वीडियोस वायरल कर करके, ये कोई और ये ज्यादा आपकी तरीका है नहीं, ये वारदात का तरीका ही और है। अच्छा। ये बिल्कुल आप इस वक्त मेरे ख्याल में जितनी वतन दुश्मनी ये लोग कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में इंडिया भी नहीं कभी कर सकता जो ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ पूरी दुनिया में इन्होंने जाके इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की वैसे आपने इन वतन दुश्मनों के साथ कितना टाइम गुजारा था आपने? भाई साहब, अगर उस वक्त इन्होंने ये हरकतें की होती ना तो मैंने उसी वक्त छोड़ देना था इनको। ठीक है, हाँ जी बताइए जनाब, क्या एजेंडा है? की थी, लेकिन उस वक्त गैस के बिल जला दें, फलाने टैक्स ना दें, इस टाइप की उन्होंने हमें कहा था कि जी आप रियासत के खिलाफ ये बातें करें, लेकिन ये इस तरह से रियासत पे हमलावर नहीं हुए। नईम साहब देखें, ये बड़ी सीरियस बात है, आपने इसको जरा सीरियसली लेना। देखें 25 मई जो काबीना और उसके ऊपर डिसीजन जो बनाया गया, सारा माहौल, अब इस लम्हे के ऊपर ये अचानक से इस तरह से इशाया करना जी कि बिल्कुल डिसीजन ले लिया गया है, इस मामले को तो हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है।
सेकंड बात ये रह गई कि पहले ट्वीट वाला मामला उठाया गया, आज भी जो एक इनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई उसमें यही कहा गया कि जनाब वो जो ट्वीट है और 1971 के अंदर पहले हमने ये सुना था, जो खान साहब ने भी हमारी मुलाकात हुई और खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ केस बनाने का कोई इनका प्रोग्राम है कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कोई जो है मसला होता है, उनकी कोई जान के हवाले से कोई भी मामला होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं मौजूदा आर्मी चीफ होंगे। तो इस बात के ऊपर खान साहब ने कहा कि इस तरह के केस जो बनाया जा रहा है वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने ये बात की है तो लिहाजा उसके ऊपर गद्दारी का केस बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, देख खान साहब की तरफ देखा तो हमने कहा कि खान साहब ये फिर नया केस बनाने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी केसेस हैं और जितने बना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये रह गई कि ट्वीट वाला मामला जिस तरह उसको ये घुमा रहे हैं, मुजीबुर रहमान उसका किरदार क्या था, वो क्या कह रहा था, वो तो कह रहे थे कि सूबों को इख्तियारात मिलें और उसको इस रंग से दे रहे हैं। पहले इन्हीं के लीडरान जो हैं वो मुजीबुर रहमान के हक में बयान देते हैं। मैं अगर इसको एक दूसरे एंगल से आपसे सवाल कर लूं कि वो जो ट्वीट में जो कुछ भी कहा गया, असल इतराज यही है ना, ये फरमा रही हैं उस्मा साहब फरमा रही हैं कि बेसिस उसके वो हैं, उसमें जो कुछ भी है, उसमें जो ऑडियो है, जो वीडियो है या जो कुछ भी कहा गया है, आप उससे 100% मुतफिक हैं? देखिए, खान साहब के सामने वो वीडियो रखी गई, उन्होंने कहा कि मुझे ट्वीट से पहले अगर दिखाई जाती तो मैं इसको मजीद बेहतर करके और मजीद इसको जो है मॉडिफाइड किस तरह से करना है। बेहतर से क्या मुराद है? बेहतर से मुराद खान साहब जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि हम ये कह रहे हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन पढ़े। ये खान साहब ने ये कहा था ना कि हमीदुर रहमान कमीशन पढ़े। अब उस रिपोर्ट के अंदर जो उस वक्त का किरदार था, चंद जो जिस तरह से उन्होंने सारा जुल्म जबर किया, और वो रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। अब की नज़ीर अगर देखें तो जिस तरह ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक चल रहा है मुल्क के अंदर, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगवा, छापे, गिरफ्तारियां, आपकी पूरी पार्टी, आपकी पूरी कोर कमेटी उस ट्वीट के साथ खड़ी। देखें, हर उस मामले के ऊपर साथ खड़ी है जहां पर इमरान खान कहेंगे, हर उस मामले के, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वीडियो हो, खान साहब चाहे चलो ठीक है, समझ आ गया, वो ट्वीट तो अभी भी मौजूद है ना। देखें, ट्वीट मौजूद है, तो इसका मतलब खान साहब ट्वीट के साथ खड़े हैं। देखें, ट्वीट को डिलीट नहीं करवाया गया तो डेफिनेटली उस सेंस के अंदर तो इवन दो रऊफ हसन साहब ने आके चैनल्स के ऊपर ये कहा कि कुछ ज्यादा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। देखें, हर बंदे का अपना एक मौकफ होता है, ठीक है, और खान साहब जिस वक्त कहेंगे कि वो डिलीट कर दें वो डिलीट कर दिया जाएगा, जिस वक्त कहेंगे वो नहीं डिलीट करना तो वो रखा जाएगा। दूसरी बात ये रहेगी कि जिस तरह ये खुद को पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि बड़े गद्दार, अब आपने खुद ही ट्वीट पढ़ के दिखा दी, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुल्क की सालमियत को खतरा है, मुल्क टूट रहा है और आर्मी चीफ ये करें, और ख्वाजा आसफ और दीगर के रहनुमा, कोई कहता था ईंट सींट बजा देंगे, कोई कहता था कि बाजवा ये कर रहा है, उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ था, कोई कह रहा था कि जी हम जो है सारा बजट के अंदर टैंक देते हैं, गोले देते हैं, फलां करते हैं, हेलीकॉप्टर देते हैं तो अपने ऊपर चलाने के लिए देते हैं, हम आपको इतना बजट दे देते हैं तो सारा मुल्क का खजाना ये लूट, इनकी फैले हैं, ये जर्नैल यूं कर रहे हैं। तो उनके बयानात के ऊपर कोई इनके कमेंट है? ठीक, ये कहेंगे कि नहीं, उनके बयानात पे आप थोड़े से उनके बयानात पे आप कमेंट करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा था, गलत कहा? देखें, हम हमेशा इस बात की मौक़िफ़ की तईद करेंगे कि हर इदारे को अपनी आईनी हदूद के, चाहे वो कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी जर्नैल हो, चाहे वो जनरल बाजवा ही क्यों ना हो, भाजपा बेशक, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं। इमरान साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी है, ना वो टस से मस हो रहे, बल्कि उन्होंने तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने लगे हैं, ना वो टस से मस हो रहे हैं, ट्वीट नहीं हटेगी, उन्होंने कहा जी ट्वीट वहीं पे मौजूद रहेगी और इसी ट्वीट की बुनियाद पे यहाँ पे ठाठा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारे सियासी कारकुन है ना, उनको अपने जो लीडरशिप होती है ना उस पर ईमान नहीं लाना चाहिए, अपनी कुछ एनालिसिस अपना भी करना चाहिए, अपना होना चाहिए एनालिसिस। बात यह है कि जब ख्वाजा आसिफ साहब का आपने जो ट्वीट पढ़ के सुनाया है तो उस ट्वीट के जवाब में इमरान खान साहब की क्लिप्स पड़े हुए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को शेख मुजीब कहते थे जी, ठीक है जी, और तब शेख मुजीब गद्दार था, अब शेख मुजीब जो है वो बिल्कुल ठीक था और अब हमें हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। हम गालबन उन लोगों में से हैं, मैं और आप और हमारे कबीले के काफ़ी सारे लोग, कि जो पहले दिन से कहते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक भी होनी चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए और 1971 वाला जो वाक़या था उससे सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको और जो पाकिस्तान की फ़ौज है उनको अपने अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए। मेरा तो एक सवाल ये है कि जब खान साहब खुद हुकूमत में थे तो वज़ीर आज़म से तगड़ा कौन है, वो बैठ के हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर देते? एग्जैक्टली, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो पावर शेयरिंग फार्मूला एक तय करती हैं और फिर उसके मुताबिक जो उनको ड्यूटी मिलती है उसके मुताबिक वो अपना रोल प्ले करती हैं। जब इक़्तिदार से बाहर निकलती हैं तो वोट को इज्जत दो भी याद आ जाता है,
जब इक़्तिदार में वापस जाना नजर आ रहा हो तो फिर अब कहीं पे आपको वोट कोई मेरा सवाल ये मैं और आप शायद इसको कह सकते हैं इंसाफ का है। चले नहीं, मैं ये कह सकता हूँ बाजवा साहब बड़े मुहिब वतन हुआ करते थे, बाजवा साहब कौम के वालिद भी हुआ करते थे। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और है। वो ये कि आप चलें ये कह सकते हैं कि यार पुराना जख्म है, ना कुरेदे इसको, ये कोई जगह नहीं है जाने वाली, ये कोई बात नहीं है करने वाली, ये मिसाल नहीं है देने वाली जो आप 1971 की दे रहे हैं। वो हालात मुख्तलिफ थे, यहाँ पे पाकिस्तानियों को तकलीफ होती है जब आप उसके बारे में बात करें। ठीक है, इट्स अ बैड पोलिटिकल मूव, इट्स अ बैड पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वहाँ तक चले जाना कि आप इमरान खान को ये कहे कि यार ये गद्दार है, इसके खिलाफ जो है ना गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, और क्योंकि आपने ट्वीट किए ताड़ी ऐसी तरीके इंसाफ पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। नहीं वो मैं आपको ये इज दिस वैलिड? उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। वैलिड नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अब वजह ही क्या है, हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो बेनज़ीर साहिबा ने कहा था ना रिकन्सिलिएशन का, जितनी ज़रूरत आज है, वो लीडर थी, विजनरी लीडर थी, उनको पता था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये वाली बात की थी। तो जो जितनी ज़रूरत अब है रिकन्सिलिएशन की सबको उतनी शायद कभी भी नहीं रही पाकिस्तान में। अब मसला ये है कि लीडर ही बाहर निकाल दिया, सियासत में पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को उठा के बाहर निकाल दिया, गड्डी भी सारा कुछ। अच्छा, बात ये है, आप कर लीजिएगा, मुझे आप दे दीजिएगा पॉइंट, मैं आऊंगा। बात ये है कि जो सियासतदान है उनको बहरहाल रियासत में और हुकूमत में फ़र्क करना चाहिए। जब आप रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब आप रियासत के खिलाफ अमलन खड़े हो जाएंगे, एक बयानबाजी होती है, एक होता है अमलन। आप टेलीफोन करेंगे कि IMF को कोई पैसे नहीं देने, आप टेलीफोन करेंगे कि फलां ये वाला काम कर दें, आप PR फर्म्स हायर करेंगे और फिर उस पर इतराएंगे भी कि इस तरह की करारदाद तो इसराइल वाले भी मंजूर नहीं करवा सके, जिस तरह की ये वाली करारदाद। ये दोबारा मेरा रियासत का रिएक्शन। ओके, चले, मैं अगर रियासत के रिएक्शन की बात करनी है, वो बेसिकली आप जाके अमरीकी अवान नुमाइंदगान के लोगों को जो है वो कन्विंस करें कि जनाब आप करारदाद लेकर आए। ये सारी चीज़ें आप एक जगह पहले कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं करनी, फिर आप इंटरफेरेंस की भी बात करते हैं। ये सारा कुछ जब माजी में होता था, जब सऊदीज आते थे और सऊदीज आके मियाँ साहब के लिए डीले खड़काते थे, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका के अंदर खुद उस वक्त लॉबिंग करती थी और बैठ के उसके बाद अपने रिटर्न के हवाले से उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो प्रेशर डलवाती थी, क्या वो सब कुछ ठीक था? नहीं ठीक था, नहीं ठीक था ना। नहीं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मैंने जो गुजारिश की कि यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पावर शेयरिंग फार्मूला बनाती है, घड़ती है, उसमें जो फिट होता है वो उसी तनख्वाह पे काम करता है, उसके मुताबिक काम करता है। जो बाहर निकला होता है उसको जमहूरियत, उसके हदूद को डिसाइड कर लिया दस्तूर, वो पहले से तय